मई का महीना लगते हुए वैसे भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, पारा हाई हो जाता है। ऐसे ही कल मई का महीना शुरू होते हुए आईपीएल में पारा हाई करने वाला एक मूवमेंट आया, और मूवमेंट था रोहित शर्मा का डीआरएस लेना। अब बात क्या थी कि फजल फारूकी की गेंद आती है, उनके पैड पे टकराती है, और रोहित शर्मा निश्चिंत रहते हैं कि वो आउट हैं। मतलब उनको लगता है कि आउट मैं हो ही गया हूं, और डीआरएस लेने के मूड में नहीं रहते। हालांकि उनने फिर डिस्कशन किया अपने साथी बैट्समैन रिकल्टन के साथ, और उन्होंने जो डीआरएस लिया है लास्ट में, उससे बवाल मच गया है। और बवाल में ये हो रहा है कि रोहित शर्मा ने जो डीआरएस लिया वो गलत है। गलत मीन्स कि उन्होंने टाइम खत्म होने के बाद लिया। क्या डीआरएस में सिस्टम होता है? डीआरएस में ये होता है, जब कोई अपील की जाती है और अगर अंपायर आउट दे देता है तो आपको 15 सेकंड के अंदर उसके विपक्ष में एक डीआरएस लेना होता है, रिव्यू सिस्टम लेना होता है। तो वही हुआ, और रोहित शर्मा ने स्क्रीन में जब क्या दिखा, जब रोहित शर्मा ने डीआरएस लिया तब 0 सेकंड हो चुका था। तो इसी से बवाल मचा हुआ है। अब बहुत लोगों को ये कहना है कि गलत तरीका है ये, क्योंकि अगर 0 सेकंड हो गया इसका मतलब टाइम खत्म हो गया, फिर अंपायर को डीआरएस लेने की अनुमति नहीं देना चाहिए। लेकिन थर्ड अंपायर ने दिखाया और बॉल ट्रैकिंग की, और उससे ये निकला कि रोहित शर्मा आउट नहीं है। वो काफी खुश भी दिख रहे थे। अब यहाँ पर दर्शक हैं और जो राजस्थान रॉयल के समर्थक है या फिर क्रिकेट के समर्थक है और क्रिकेट को जानने वाले हैं, वहां मचा हुआ है बवाल कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने मुंबई के मैच में ही देखा है कि एक जो विकेट कीपर था उसका हाथ पहले आ गया था और एक बल्लेबाज आउट होने से बच गया था। ठीक है, तो ये जबकि वो बल्लेबाज जा चुका था ग्राउंड के बाहर, एक नियम ये भी था कि उसको ग्राउंड से बाहर से लाया गया। तो इसी तरह कि मुंबई के मैचेस में ये ड्रामा होते रहते हैं, और होते रहते इसी से फैंस को समस्याएं हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मुंबई के मैच में ही क्यों होता है, और इतनी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है मुंबई के मैच पे, तो कल क्यों नहीं दिया गया? राजस्थान का कोई खिलाड़ी या फिर मैनेजमेंट ने अगर सवाल क्यों नहीं उठाया है कि ऐसा आउट, तो अब वो आउट हो जाना चाहिए था क्योंकि बाद में लिया गया है डीआरएस है। तो यही सब बवाल मचा हुआ है रोहित शर्मा के रन बनाने से, कि उन्होंने क्या है कि कल 36 गेंद में 53 रन बना दिया और 100 रनों से मुकाबला हरा दिया है राजस्थान रॉयल को। अब इसमें मेरा मत क्या है, और बहुत लोगों को तो यही कहना है कि वो आउट थे, डीआरएस उन्होंने समय जाने के बाद लिया है। और जो कोर मुंबईयन फैंस हैं और रोहित शर्मा के फैंस हैं, उनका तो कहना बिल्कुल यही रहेगा कि नहीं, आउट नहीं थे, उन्होंने ले लिया। अब मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि देखिए मुझे ना मुंबई से कोई वो है ज्यादा लगाव, ना रोहित शर्मा से है, मैं बस क्रिकेट को देखना चाहता हूँ, क्रिकेट को जानना चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि रोहित शर्मा ने जब डीआरएस लिया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जब लिया होगा, उन्होंने 1 सेकंड देखा है, और 1 सेकंड देखते ही उन्होंने अपना हाथ का मूवमेंट शुरू कर दिया था। इसका मतलब वो डीआरएस के लिए रेडी हो गए थे। आपको जो स्क्रीन में दिखाया गया है, तो जब एट द टाइम रोहित शर्मा और वो तो एक साथ ये नहीं हुआ, जब एक सेकंड का तो फर्क होता है ना। तो रोहित शर्मा का ये कहना है, मेरा कहना है और मेरा मानना भी ये है कि रोहित शर्मा की इसमें कोई गलती नहीं है, और रोहित शर्मा ने समय पर ही रिव्यू लिया है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा 1 सेकंड बचे हैं, उन्होंने अपना हाथ का मूवमेंट पास लाने के लिए कर दिया था। ठीक है, और आपको वहां पर स्क्रीन में क्या दिखा, वो जब तक ला रहे थे तो 1 सेकंड समाप्त हुआ। इसका मतलब उन्होंने मनसा जाहिर कर दिया था और हाथ अपना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे रिव्यू लेना है। तो मैं तो इस बात पे रोहित को नहीं मानता हूं, क्योंकि एज ए बैट्समैन, चाहे आप हों चाहे मैं हूं, अगर इस स्थिति में होते, हम भी 1 सेकंड देखते तो रिव्यू लेते। और रिव्यू लेने में जो ये टाइमिंग है ना, आप हाथ उठाने में और हाथ मिलाने में जो टाइमिंग है, तो वो 1 सेकंड तो पड़ ही जाता है। और उस समय क्या होता है, नजर आपकी सभी अंपायर्स की और सबकी आपके ऊपर होती है कि आपने अगर पहल कर दिया है कि हाँ हमको लेना है, तो फिर आपको रिव्यू दे दिया जाता है। इतनी चीजें, छोटी छोटी चीजों पे आपको ये नहीं कि कहा जा सकता कि नहीं, एक हो सकता है कि माइक्रो सेकंड में वो लेट हो गए हों, पर उन्होंने पहल कर दी थी 1 सेकंड रहते हुए। तो मेरा ये कहना है कि इतना ज्यादा इंसान को ये नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ एमआई के फैन नहीं है, एमआई ने गलत किया। बहुत लोगों तो ये कहना है कि
फिक्सिंग चल रहा है मामला, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए बैट्समैन सोचिए, एज ए आप वहां पर होते तो आप भी ऐसा ही करते, और आपको अगर नहीं लिया जा रिव्यू लेने नहीं दिया जाता और आपके ऊपर सवाल खड़ा करते तो बुरा लगता। तो मेरे हिसाब से कि रोहित शर्मा ने जो किया वो एकदम सही ही किया है, और अंपायर्स ने भी जो फैसला दिया है वो भी सही है, क्योंकि एक सेकेंड माइक्रो सेकेंड का अंतर अगर पड़ गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें हम किसी भी टीम की आलोचना नहीं कर सकते। रही बात एमआई की, कि एमआई के मैच में ही क्यों होता है, तो आईपीएल में ये मूवमेंट होते रहते हैं। देखिए, जहां ज्यादा मैचेस होंगे, चाहे एमआई के हों, चाहे सीएसके के हों, चाहे दिल्ली के हों, कहीं भी अंपायर से गलतियां हो सकती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। पर ध्यान ये दिया जाता है कि एमआई में क्या है, अंबानी है, और अंबानी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, और अंबानी के पास जब पैसा है तो लोग उन पे ही आरोप लगाते हैं कि मैच फिक्स करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुंबई इंडियंस के फिक्सिंग करती है, अंपायर्स को खरीद लेते हैं, बैट्समैन को खरीद ले, ऐसा कुछ नहीं। और मेरा लास्ट में यही मत है कि रोहित शर्मा की कोई गलती नहीं थी, और रोहित शर्मा ने सही समय पर लिया रिव्यू। 1 सेकंड बचा था, उनने हाथ लाया, आपको स्क्रीन में जरूर दिखा बाद में 0, लेकिन वो हो चुका था, ठीक है, क्योंकि सेकेंडों में फैसला होना होता है। तो मेरा यही कहना है, आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहिए, और इतना नहीं ध्यान दिया जाता है, इतना ध्यान ये नहीं दिया जाता है कि भाई बाहर ही चलो, और मान लो मना भी लेते ना, आउट भी कर लेते तो क्या है, 100 रन से जीती है मुकाबला राजस्थान रॉयल, उनकी रन से नहीं जीती है। तो ऐसा अप्रोच रखना चाहिए, और थोड़ा इसको एंजॉय करिए, नहीं तो आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर जाएगी, खासकर मुंबई इंडियंस के लिए। तो आप लोग भी, अगर आपका राय क्या है इसमें, कौन कौन ऐसे हैं जो मेरी बातों से सहमत हैं, और कौन कौन ऐसे हैं कि अभी भी वो मान रहे हैं कि नहीं मुंबई इंडियंस ने गलत किया, मुंबई इंडियंस ने फिक्सिंग की है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।